नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। राहु केतु की राजनीति 12 राशियों पर किस तरह चल रही है और 6 दिसंबर 2026 तक किन किन राशियों को प्रभावित कर रही है, शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और सबको बात समझ में आए। तो ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पहले ही मैं बताना चाहूंगा उन ज्योतिर्विदों को जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन आप शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद ही कोई बात करें तो अच्छा रहेगा। नंबर 1, राहु की दृष्टि 5वीं और 9वीं सब जगह कही गई है। कहीं कहीं उल्लेख किया है, भ्रामक तथ्य समझो या उनका ज्ञान समझो, 12वीं दृष्टि भी राहु केतु की ग्रहण की गई है। अब हम प्रैक्टिकल के आधार पर बात करेंगे। केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि पर बहुत साफ साफ विजन क्या है शास्त्रों का। शनि वत राहु और कुजवत केतु। शनि की तरह एक्ट करता है राहु, लेकिन दृष्टि नहीं। दृष्टि भी डालता है तो आप महसूस करते हैं लोग बाग, जब प्रैक्टिकल पता चलता है। और चतुर्थ और अष्टम केतु की है, मंगल के समान। परंतु यहां दृष्टियां, राहु जो है अपनी दृष्टि बृहस्पति के समान डालता है, पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम तो सभी की होती है। अब ये जो राहु और केतु है, इनका साम्राज्य, भले ये किसी घर के स्वामी नहीं है, राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन राज कर रहे हैं किसके ऊपर? सभी राशियों पर। सभी राशि को प्रभावित करते हैं। राहु केतु से बहुत डरते हैं लोग बाग, यानी कि इस संसार में जो कष्ट देता है उससे ज्यादा डरते हैं लोग बाग। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, जिसके अंदर बुराइयां बसी हुई हो, विच्छेदात्मक, ये काट देते हैं लोगों को, डिटैच करते हैं। बसे बुराई जासु तन जाहि ताही को सन्मान, भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दान। जो भले ग्रह हैं, कोई बुध का व्रत करते हुए नहीं देखा है, चंद्रमा के बहुत कम करते हैं लोग, बृहस्पति के भी कम। सबसे ज्यादा डर दान, जप, यज्ञ राहु केतु और शनि, राहु केतु शनि और मंगल का ज्यादातर, क्योंकि ये जो है एकदम क्विक एक्शनेबल है। अब ध्यान दीजिए, इस राहु की दृष्टि कुंभ पर है। कुंभ की कथा व्यथा यही समझ सकते हैं, क्योंकि राहु यहां डिप्लोमेटिक चाल चलता है, लेकिन इनको हड्डी से संबंधित रोग जरूर देगा। बृहस्पति की दृष्टि है, ये बृहस्पति जो है अपनी दृष्टि डालता है, बृहस्पति गुरुदेव की दृष्टि है राहु पर, इसलिए इसके उपद्रव नहीं हो रहे। इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। अब एक तरफा बात कर दी हमने कि राहु चल रहा है बस आगे बढ़ जाओ, नहीं। इसके उपद्रव को कम करने का, शांत करने का इलाज हमारे पास है। अब दूसरी दृष्टि है पंचम, यहाँ पर बृहस्पति की मिथुन पर दृष्टि है, तो यहाँ उपद्रव नहीं कर पाएगा लेकिन कोशिश करेगा, मिथुन को प्रभावित कर रहा है। अब ये अतिचारी बृहस्पति है। आपके पास कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है इस संसार में जो ये बता सके कि ये जो चोट लगी है या बीमारी है, कष्ट है, राहु की वजह से है या बृहस्पति की वजह से। आपको अपना विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अंतर, प्रत्यंतर, महादशा और गोचर सबको एक समन्वय बिठाते हुए पता चलना चाहिए कि इस ग्रह की वजह से ये उपद्रव है। इस राहु की दृष्टि पूरी की पूरी यहाँ पर है, सिंह राशि को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, डिटैच करता है, कष्ट देता है। अब तक आप सभी लोग अपने मन में रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप जरूर बताओ आकर के, जिनका यहाँ 11 है या 5 है और यहाँ राहु केतु का है, उनके जो दाम्पत्य जीवन है, उनकी जो कहानी है, बड़ी कष्टकारक देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सबकी खराब हो। आप लोग बृहस्पतिवार का व्रत करें, अच्छा रहेगा। अच्छा,
अब इसकी दृष्टि यहाँ बता दी, इसकी दृष्टि यहाँ भी है, यानी कि तुला राशि भी पीड़ित है। अब इसकी अपनी योग्यता है, इसके अपने ग्रह हैं कि जो ये बच रही है, क्योंकि बृहस्पति को जच रही है, बृहस्पति इनको सुरक्षित रखता है। अब टेस्टिंग जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं ना, ऐसे आप ये टेस्ट नहीं कर सकते ये तुला को बृहस्पति कष्ट दे रहा, क्योंकि शत्रु राशि भी है बृहस्पति की, राहु की दृष्टि भी है, इसका स्वामी स्वयं। अब ये नीच राशि में होंगे 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, तो ये तुला तो चारों तरफ से कष्टकारक मानी जाएगी। अब हम किसको दोषी ठहराएं, लेकिन ज्यादातर जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ये राहु और केतु के होते हैं। फिलहाल तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि राहु की दृष्टि यहाँ और ये 4 भाव तो क्लियर है। अब मैं और राशियों पर भी आऊंगा जिनका नाम अभी नहीं लिया गया। फिलहाल इनकी बात हो चुकी है। एक कुंभ, मिथुन, सिंह और तुला, इनकी बात हो चुकी है। कोई लोग ये ना बोले हमारा नाम नहीं लिया। अब आया केतु का। केतु की चतुर्थ दृष्टि कुजवत केतु मंगल की तरह से, तो वृश्चिक राशि को ये यहां प्रभावित करता है, कुंभ को भी प्रभावित कर रहा है। अभी राहु प्रभावित कर रहा था कुंभ को, अब केतु भी कर रहा है। केतु कहता है मेरा भी नंबर है, मेरा भी फोकस यहाँ पर सीधा सीधा 180 डिग्री केतु की छाया यहाँ पर है, केतु का साया है और इसकी माया है। अब आप देखेंगे अष्टम दृष्टि, अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। बड़े बड़े विशेषज्ञ बहुत रोज चिल्लाते हैं ये आ गया, तूफान आ जाएगा, बस अब सब कुछ पासा पलट जाएगा। लेकिन पासा पलटने के लिए जिम्मेदार कौन है ये भी देखो। मीन राशि पाइसिस जो है खुद कंफ्यूज राशि है, क्योंकि मछली इसका साइन है और उन मछलियों का मुंह एक तरफ और दूसरी मछली का मुंह दूसरी तरफ। ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, राशि निर्णय नहीं ले पाती है। अब इसकी केतु की दृष्टि भी है। ऐसे खराब समय में जब तूफान बारिश भी आ रही हो और मनुष्य बेहोश हो और तो होश लाने वाला कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये केतु भी कष्टकारक ही माना जाएगा। तो 1, 4, 7 और 8, तो कुल मिलाकर के राशि और ये प्रभावित हुई। 1 सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन। तो पहले जिन राशियों की चर्चा हुई थी अब वो आगे बढ़ते हैं हम। अब इस राशि पर आते हैं, इसकी चर्चा नहीं हुई। ये राहु और केतु के प्रकोप से बची हुई है और इसके लिए मेष राशि के लिए अच्छा ये है कि इनको बृहस्पति और राहु दोनों नवम पंचम राजियों की दृष्टि से सुरक्षित कर रहे हैं। लाभ की दृष्टि से सुखी है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है और ये गलत मार्ग पर भी चल रहे हैं और चल सकते हैं। अगर गलत मार्ग पर चला मेष राशि वाला तो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वृषभ राशि के लिए अनेक प्रकार की उपलब्धियां शनि देता है, लेकिन शनि तो यहाँ केतु से अटैच हो गया या डिटैच हो गया या प्रभावित हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है वृषभ का जो 11th हाउस है वहां पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि यहाँ पर है। तो शनि के भी साथ में विश्लेषण कर दिया जाए, कोई बुराई नहीं है, कोई खर्च नहीं हो रहा है यहाँ पर, शनि की यहाँ पर दृष्टि है। तो ये मित्र भाव है, तो बचाने वाला ग्रह तो ठीक है, लेकिन राहु केतु अभी यहाँ चर्चा नहीं हुई थी वृषभ के लिए, लेकिन इनके चतुर्थ दशम में सुख और नींद, रात की नींद, दिन का चैन छीनने वाले यहाँ तैयार बैठे हैं। अब आइए मिथुन पर। मिथुन की चर्चा हो चुकी है। मिथुन की जो पोजीशन है, ये राहु ने मिथुन को तो संभाला, मिथुन उच्च राशि है राहु के लिए, लेकिन बृहस्पति के साथ जब बैठता है राहु या दृष्टि डालता है तो चांडाल योग बनता है एक युति के कारण। लेकिन यहाँ ये बृहस्पति कभी भी प्रताड़ित नहीं होता राहु से। राहु कुछ भी करे,
क्योंकि ये अमरत्व पा चुका, अमीर नहीं है ये, अमर जरूर है, अमर हो गया, लेकिन बृहस्पति का बिगाड़ नहीं कुछ सकता, क्योंकि बृहस्पति देवों के देव, महादेव हैं एक तरह से, और गुरु हैं देवताओं के। इनकी अच्छाइयों के कारण इन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। अब कर्क पर आइए। कर्क अब मिथुन राशि के लिए विवाह, संतान, विद्या सब कुछ दे रहा है। ठीक बृहस्पति जब यहाँ कर्क पर आएंगे, कर्क पर आने के बाद उच्च राशि में इतना बड़ी पदवी है, पूछो मत। बृहस्पति का महा परिवर्तन और 2 बार होगा, एक अब हो रहा है 18 अक्टूबर को, और एक दूसरा होगा फिर जून 2025 के एंड में। ये प्लस पॉइंट होगा और ये बहुत अच्छा इस सृष्टि के अंदर अच्छे परिणाम देगा। और आगे बढ़ते हैं। इस बृहस्पति की दृष्टि जहाँ भी होगी, यानी कि अभी जिन जिन राशियों की चर्चा आपने की कि वो प्रताड़ित और प्रभावित है राहु केतु से, शनि से, उन पर लेप लगाने के लिए, ठंडी पट्टी रखने के लिए या उनको राहत देने के लिए बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग भी कहीं ना कहीं सहायक होगा। और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि राहु कष्ट देगा, नहीं देगा, वो जो हानि नहीं कर पाएगा। अब इस मीन राशि को अभी बताया हमने कि केतु की दृष्टि है, यहाँ बृहस्पति आकर के सुधारने वाले हैं 18 अक्टूबर को, डोंट वरी। अब दूसरी बात, सिंह राशि। सिंह पर बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है, यहाँ केतु है, ये पीड़ित है, पीड़ित ही रहेगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अष्टम शनि केतु से दृष्ट, ये षडाष्टक योग बन गया केतु और शनि का। ये सृष्टि में अच्छा नहीं है, यही तो उपद्रव करवा रहा है सब कुछ। कन्या के लिए शनि सप्तम, अब थोड़ी राहत मिली है और इतनी बड़ी राहत और मिलने वाली है, क्योंकि राहु केतु के संसर्ग और दृष्टि से दूर हैं और इनके इनकम हाउस में अब बृहस्पति बहुत महापरिवर्तन करके कन्या राशि को लाभ देंगे। तुला के लिए भी 10वें भाव में बृहस्पति होंगे, इनके लिए हंस योग बनने वाला है। हंस योग, राजयोग, पितृ आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके गजकेसरी योग भी बनने वाला है। और उसी दौरान कॉन्टेम्परेरी समकालीन परिस्थिति ऐसी होगी कि 2 नवंबर को शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे, इनका इतना बड़ा स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा इस राशि का चारों तरफ से। यानी कि आपने देखा होगा कुछ जो बहुत बड़ा आदमी होता है, शादी का आयोजन करता है या हैप्पी बर्थडे, तो जितने बड़े बड़े लोग हैं लिफाफा लेके पहुंचते हैं और वो देखते हैं मेरा फोटो खींच जाए, मैं हाथ मिला लूं इस आदमी से। तो ये तुला राशि बड़े लेवल पर सब लोग इसको आशीर्वाद देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए जो बहुत खराब समीकरण बने हुए हैं उन पर भी लेप लगने वाला, इनको अब फर्स्ट एड मिलने वाली, ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति नवम पंचम के साथ अच्छे योग बना रहे। केतु का जो प्रभाव मैंने अभी भी बताया, उसके साइड इफेक्ट इनको बृहस्पति ही दूर करेंगे, नोट कर लेना। धनु इसलिए खुश है, भले ही इनकी चतुर्थ शनि की ढैया चल रही है, केतु से ये इफेक्टेड है, और उसके बाद ये खुश इसलिए हैं क्योंकि इस राशि का स्वामी अपनी बहुत हाई पोजीशन में आने वाला है, बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। तो इसका डेकोरम, इसकी सजावट, इसकी प्रतिष्ठा कहीं से भी कम होने वाली नहीं है। बस यह जब 12वें स्थान पर मंगल आएंगे 28 अक्टूबर को, एक आध महीना खर्चा व्यर्थ की भागदौड़ जरूर कराएंगे, फालतू के झगड़े जिनका कोई सरोकार नहीं है। अब यहां आ जाइए आप मकर को राहु केतु बहुत बड़ी पीड़ा नहीं दे रहे, अपितु पंचम, ये इनका जो पंचम भाव है, ये है शुक्र की राशि है, ये वृषभ राशि, इसका स्वामी, स्थान का स्वामी
यानी कि जब इस समय बैठा है। इन दोनों का स्वामी शुक्र जब नीच में रहेगा 2 नवंबर तक, तो मकर के लिए कोई अच्छी सूचना नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही 2 नवंबर को बृहस्पति शुक्र यहाँ आ जाते हैं, तो मकर राशि के लिए चारों तरफ से सफलताओं के द्वार खुल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैंने सभी राशियों की चर्चा की है, और कुंभ जो है केतु और राहु, ये अभी 6 दिसंबर 2026 तक आपके लिए और इन राशियों को जहां जहां ये प्रभावित कर रहे हैं उनको कष्ट देंगे। एक बहुत नई चीज सुनिए, जिन राशियों का भी गोचर में यहां और यहां और पंचम, बड़ा साफ संदेश दे रहा हूं, सब समझिए आप। 1 2 3 4 यानी कि सेकंड हाउस 2 5 और 9 और 11, 2 5 9 11 हाउस में जिनका भी गोचर में केतु चल रहा है, केतु राहु की बात नहीं हो रही, राहु तो लाभ देता है, केतु बैन लगा देता है। चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे पेंशन हो, चाहे सैलरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे ब्याज हो, या कोई भी इनकम का रिसोर्सेज हो, उस पर लगाम लगाता है, या अचानक ऐसे रगड़े झगड़े और लफड़े में फंसा देता है, बैन हो जाता है वो आज आपका जो इनकम है। तो इसका इलाज यही है, आप कुत्तों को रोटी देना और केतु का 7000 जाप करो। केतु का 7000 जाप करते ही आपके आय के स्रोत खुल जाएंगे। बहुत से लोग फोन करते हैं, आपने कहा था जी चंद्रमा की दशा आएगी या सूर्य की आएगी, उस दिन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा, वो बिल्कुल सही है, लेकिन और ग्रहों के जो साइड इफेक्ट हैं, लोग बात पढ़ते हैं, मुंह से निकली, बोले इसने ऐसा बोल दिया, अब तो ऐसा होगा ही होगा। और ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी, अब आप समझते हैं कि और ग्रहों को हमने रस्सी पकड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। कोई ग्रह किसी के काबू में नहीं आता है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो और अपने भाग्य पर, भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है। और अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो 50% समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।